हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि जिराफे, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जब प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास आती है और उसके 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको पता लगाना होता है कि कैसे मुझे समझेगा कि मेरी डिलीवरी हो सकती है क्या। तो ये जानने के लिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी होने वाली है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो 9 मंथ्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे किसी किसी को पेट दर्द शुरू हो जाता है। पर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 9 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको कभी कभी फॉल्स लेबर पेन्स भी आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दर्द जो कन्वर्ट नहीं होंगे डिलीवरी में, उसे हम लोग फॉल्स लेबर पेन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, दिन भर आपको हल्का हल्का दर्द पेट में महसूस होता है और आपको बाकी कोई परेशानी नहीं रहती है, जैसे आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है। तो ये बहुत बार फॉल्स लेबर पेन्स ही होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स लेबर पेन है या सही में ये डिलीवरी वाले दर्द है? तो अगर आप रेस्ट करते हो या कोई एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन लेते हो तो आपका ये पेन कम हो जाता है। अब जानते हैं कि ट्रू लेबर पेन्स कैसे होते हैं, यानी जो दर्द बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं वो डिलीवरी में एंड अप होते हैं। इसे हम लोग ट्रू लेबर पेन्स कहते हैं। ये लेबर पेन्स एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में शुरू होते हैं। मतलब आपको पहली बार जब दर्द आएगा तो कमर के साथ लेकर पेट की तरफ आएगा और पेट बहुत कड़क हो जाएगा। और ये दर्द पहले हाफ एन आवर में आते थे, यानी 30 मिनट्स में आते थे, पर अभी ये जो 2 दर्द के बीच में का इंटरवल है वो कम हो गया। यानी आपको दर्द अभी 20-20 मिनट में ही आ रहे हैं, यानी बार बार आ रहे हैं। और जो दर्द की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी पहले आपको इतना ज़्यादा दर्द नहीं था पर धीरे धीरे अभी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसे हम लोग ट्रू लेबर पेन्स कहते हैं। इसके साथ आपको और कुछ चेंजेस मालूम पड़ते हैं, जैसे आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। अब ये समझने के लिए हम लोग जानेंगे कि बच्चेदानी में बच्चा होता कहाँ पे है। ये बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी का मुंह है। आपका बच्चा यहाँ पे बच्चेदानी में होता है और 9 महीने तक बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है। जैसे ही आपके डिलीवरी के पेन्स शुरू होते हैं तो यहाँ से वाइट डिस्चार्ज एक्सपेल हो जाता है। हम इसे म्यूकस प्लग बोलते हैं। यानी डिलीवरी तक 9 महीने तक बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक म्यूकस प्लग रहता है जो आपके डिलीवरी के दर्द के साथ यहाँ से निकल जाता है और पेशेंट को हल्का सा ब्लीडिंग या फिर म्यूकस डिस्चार्ज या चिपचिपा डिस्चार्ज महसूस होता है। इसे हम लोग शो कहते हैं। तो ऐसा अगर आपको डिस्चार्ज हुआ है तो ये भी एक साइन है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। थर्ड सिम्टम होता है आपको बैकएक होना। जैसे ही आपके डिलीवरी के दर्द बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको कमर दर्द बढ़ते जाता है, क्योंकि बेबी यहाँ पे है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए आपको स्ट्रेचिंग महसूस होती है, बैकएक महसूस होता है। अच्छा, ये भी जानते हैं कि जैसे आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो और जो सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है, ऐसे महिलाओं में क्या डिफरेंस रहता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपके पेट के जो मसल्स रहते हैं उसका टोन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब आपके 9वें महीने के 8-10 दिन हो जाते हैं तो धीरे धीरे बच्चा नीचे की तरफ पुश होता है। इसको हम लोग लाइटनिंग या बेबी ड्रॉप भी कहते हैं। जो महिला 9 महीने तक बच्चे के बढ़ने की वजह से डिस्ट्रेस में थी या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो महिला का बेबी ड्रॉप होने के बाद यानी लाइटनिंग होने के बाद उसे रिलीफ मिलता है। यानी उसका जो ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी थी या घूमने फिरने में उसको दिक्कत हो रही थी वो कम हो जाती है, क्योंकि बेबी नीचे आ चुका है। तो ये एक पॉजिटिव साइन मानी जाती है, क्योंकि बच्चे को जो बोनी पेल्विस है जहाँ से बच्चे को गुजरना है वो एडिक्वेट है। ये हमें एक साइन पता चलती है अगर बेबी ड्रॉप होता है। नेक्स्ट, किसी किसी पेशेंट को जैसे ही 9वां महीना ख़त्म होते आता है तो बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है।
ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चेदानी के ठीक सामने आपका ब्लैडर होता है और जैसे ही बच्चा नीचे आता है तो ब्लैडर पे दबाव आता है और ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है यूरिन स्टोर करने की वो कम हो जाती है, इसलिए आपको सेंसेशन आ सकता है बार बार पेशाब का। बट ये बहुत ही इंडिविजुअल है। जैसे किसी किसी को अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी बार बार पेशाब आ सकती है, तो इस पे से हम लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या डिलीवरी होने वाली है। और एक सिम्टम किसी को आता है, जैसे बच्चेदानी के पीछे हमारा रेक्टम होता है, यानी संडास की थैली होती है, तो उस पे प्रेशर आने के वजह से आपको बार बार लैट्रिन जाने का सेंसेशन आ सकता है। बट ये भी बहुत ही इंडिविजुअल सेंसेशन हो सकता है। अब और एक सिम्टम ये भी रह सकता है कि जो बच्चा होता है उसके आजू बाजू में फ्लूइड होता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अगर वो थैली फूट जाती है तो आपको पेशाब जैसा पानी जाना शुरू हो जाता है। इसे हम लोग लीकिंग कहते हैं। किसी किसी पेशेंट को ये लगता है कि शायद मुझे यूरिन हो रही है बार बार, बट ये समझ लीजिए कि जो लीकिंग है, यानी बच्चे के आजू बाजू का पानी जो निकल रहा है, उसे आप रोक नहीं पाओगे। यूरिन तो आप रोक सकते हैं, बट ये जो पानी निकल रहा है वो आप रोक नहीं सकते। तो ये भी एक साइन होता है जब आपने एडमिट होने के हिसाब से हॉस्पिटल में जाना है। अब आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, भर्ती होते हैं, तो डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं और वो इंटरनल चेकअप से ये पता करते हैं कि डिलीवरी कब होने वाली है। इसमें हम लोग अक्सर ये बच्चेदानी का मुंह चेक करते हैं। अगर ये मुंह ओपन हो चुका है तो बेबी नीचे आ सकता है और डिलीवरी होने का समय आ जाता है। तो 9 महीने तक तो ये सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह क्लोज रहता है, बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, डिलीवरी के दर्द उठना शुरू होता है, तो धीरे धीरे ये ओपन अप होता है। इसे हम लोग सर्वाइकल डायलिटेशन कहते हैं। जब ये इतना ओपन हो जाएगा कि बच्चे का सिर उसमें से पास होगा, तब आपकी डिलीवरी हो जाती है। सेकेंड, हम लोग ये देखते हैं कि सर्विक्स की जो थिकनेस है वो कम होनी चाहिए। जैसे ही डिलीवरी के दर्द आते हैं तो ये धीरे धीरे कम होते हैं। इसे हम लोग इफेसमेंट कहते हैं, यानी सर्विक्स बहुत पतला हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन रहती है कि अगर आप लेबर पेन्स में हो और आप डॉक्टर के पास आए हो और सर्वाइकल इफेसमेंट बहुत अच्छा है, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो और 90 महीने में आपको बेबी ड्रॉप या लाइटनिंग फील हो रहा है, तो इसका मतलब है बेबी नीचे सरक चुका है। और आपको अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, डिलीवरी के दर्द आ रहे हैं, या थोड़ा सा हल्का ब्लीडिंग स्पॉटिंग हुआ है, और अगर आपको लीकिंग हो रहा है, यानी बच्चे के आजू बाजू का पानी छूट रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपने एडमिट होने के हिसाब से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर ये साइन सिम्टम्स आपको पता है तो आप प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हैं कि कब आपको एडमिट होने के हिसाब से हॉस्पिटल में जाना है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके रिश्तेदारों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हेल्दी रहिए, क्योंकि स्वस्थ महिला ही सशक्त परिवार बना सकती है। थैंक यू।